अलीगढ़ में 10 साल तक चला जीपीएफ घोटाला, 11 बीएसए समेत 61 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज, जीपीएफ खातों में हेराफेरी। अलीगढ़ में शिक्षा विभाग में वर्ष 2003 से 13 के बीच शिक्षकों के सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ खातों पर बड़ा घोटाला सामने आया। इस घोटाले में 520 शिक्षकों के नाम सामने आए हैं और नाम पर डमी खाते खोलकर 5 करोड़ की हेराफेरी की गई है। मामले की जांच के बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के निर्देश पर बीएसए डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने मंगलवार को 11 बीएसए समेत 61 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जांच में सामने आया कि 2003 से 13 के 520 शिक्षकों के नाम पर फर्जी खाते खोले गए और इन खातों में कुल 4,92,39,749 रुपए का लेन देन किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई शिक्षक खुद इस मामले से अनजान थे। वे ना तो अपने खातों में पैसा जमा करवाते थे और ना ही बीएसए कार्यालय जाकर इसकी जानकारी ही लेते थे, और कुछ मामलों में जब शिक्षकों के खातों से पैसे भी आ जाते तो कार्यालय के कर्मचारी उनके संपर्क कर यह कहकर पैसा वापस ले लेते थे कि ये गलती से क्रेडिट हो गया है। फिलहाल अब इस पूरे घोटाले की गहन जाँच जारी है। जो कराई है किसकी तरफ से कराई गई और किनके खिलाफ? ये एफआईआर मेरे द्वारा कराई गई है। मैं राकेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ हूँ। वित्तीय वर्ष 2003 से 2013 के बीच में जीपीएफ जो शिक्षकों को दिए जाते हैं उसमें 2 स्तरों पे जांच हुई थी। दोनों स्तरों में घोटाले की पुष्टि हुई। जो वास्तविक लाभार्थी था उसको धनराशि ना मिल करके उसकी धनराशि दूसरे को दे दी गई थी। लेजर के पन्ने गायब थी। दोनों जांचों में बहुत सारी अनियमितता पाई गई थी। तो 2003 से 13 के बीच में जितने भी अधिकारी थे, जितने भी कर्मचारी थे, खंड शिक्षा अधिकारी थे, जिनके कार्यकाल में ये गबन हुआ है, उनके विरुद्ध कल एफआईआर कराई गई है। कितने लोग ने? पहली जांच में लगभग 4,67,00,000 की धनराशि आई थी, लेकिन जब उसकी ऑडिट जांच कराई गई तो ये लगभग 2 करोड़ के आसपास की धनराशि आई है। अन्य धनराशियों का समायोजन कराया गया था, उनसे रिकवरी की गई थी। तो मूलतः जो धनराशि इस समय बच रही है वो 2 करोड़ रुपए की। किस लेवल के अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं? इसमें देखिए अभी तो शासन स्तर पे जांच चल रही है, लेकिन जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये घटना घटी है एफआईआर कराई गई है और ये जांच पुलिस द्वारा की जाएगी कि कौन कौन इसमें संलिप्त रहा है, क्या ये राशि किसको दी जानी थी और किसको चली गई? ये राशि वास्तविक रूप से जिन शिक्षकों को दी जानी थी उनको ना मिल करके दूसरे शिक्षकों को दे दी गई, फर्जीवाड़ा करके, अभिलेखों में छेड़छाड़ करके गलत तरीके से। तो जो वास्तविक लाभार्थी उसको धनराशि नहीं मिल पाई थी। इसमें बाबू कर्मचारी अधिकारी निसंदेह इसमें पहले भी कुछ बाबुओं पे एफआईआर हुई है। ये घटना की एफआईआर दर्ज कराई गई है। मुझे लगता है कि इसमें 65 से 70 लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये जांच का विषय है कि जांच में क्या स्थिति आती है। सर बीएसए कितने होंगे इसमें? मुझे लगता है 10 से 12 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यकाल में ये घटना घटी है। अपराध का प्रकरण इसमें एफआईआर दर्ज हुई है और ये सन 2003 से 2013 तक एक जांच कराई गई थी शिक्षण कर्मचारियों के जीपीएफ की अग्रिम और अंतरिम भुगतान को लेकर के। इसकी जांच जो शासन स्तर पे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा कराई गई थी और उसमें कुछ घोटाले संबंधी चीज़ें निकल के आई हैं, जिसमें सरकारी पैसों का, जीपीएफ के पैसों का गबन किया गया। इसी संबंध में यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक एफआईआर बन्ना देवी थाने में उस जांच के आधार पर कराई गई है, जिसका की विवेचना के उपरांत इसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएंगी। इसमें तत्कालीन जो भी 2003 से 2013 के बीच में जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी और जीपीएफ पोर्टल को देखने वाले जो भी मुंशी और कर्मचारीगण थे, उन सभी को नियुक्त किया गया है। बाकी चीज़ें सारे अभिलेख प्राप्त करने के बाद और उनको अवलोकन और परीक्षण करने के उपरांत बताया जा सकता है कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किसकी। अलीगढ़ से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।